जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल छत्तीसगढ़ युवा शक्ति में। दोस्तों, ताज़ा अपडेट आ रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर कि शिक्षक भर्ती अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में राज्य शासन से जवाब मांगा है। और जवाब किस वजह से मांगा है, किस कारण से केस लगा है, देखिए आप ये पूरे डिटेल्स वीडियो में। यहाँ पर जो याचिकाकर्ता है वो बोले हैं कि भर्ती नियम में यदि कोई संशोधन हो रहा है तो इस संशोधन का अधिकार जो है शासन को नहीं है और इसी को लेकर 4 हफ्ते की यहाँ पर मोहलत मांगी गई है। आप देखिएगा ये पूरा न्यूज़। तो यहाँ पर जो शिक्षक भर्ती नियम की संवैधानिकता है दोस्तों, उसको चुनौती देते हुए यहाँ पर जो केस है ये दाखिल किया गया, याचिका दाखिल की गई है और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन से नोटिस यहाँ पे जारी कर जवाब भी मांगा है। इसके लिए जो शासन है दोस्तों, उसको 4 सप्ताह का समय दिया गया है और हाई कोर्ट ने, आपको पता है कि इसमें कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और इसीलिए जो बच्चे हैं ये परेशान होकर जो है सुप्रीम कोर्ट की शरण लिए थे और अब ये जो केस है आपका ये सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। तो ये हाई कोर्ट के यहाँ पे इनकार करने से, हस्तक्षेप करने से के कारण ही ये सुप्रीम कोर्ट में मामला गया है और याचिकाकर्ता ने राहत के लिए यहाँ पे SLP मतलब विशेष याचिका यहाँ पे दायर की है। और इसमें कहा गया है कि शासन को भर्ती का जो नियम है उसमें संशोधन करने का अधिकार नहीं है और संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए इसमें याचिकाकर्ता जो है बताए हैं कि नियमों में संशोधन केवल जो है विधानसभा की ओर से किया जा सकता है। विभाग की अधिसूचना या कैबिनेट भर्ती नियम 2019 में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब यहाँ पे जो भी संशोधन करना है वो संवैधानिक व्यवस्था के तहत विधानसभा की ओर से ही किया जा सकता है, ये कहकर यहाँ पर याचिका लगाई गई है। साथ ही संशोधन राज्य और केंद्र की शिक्षा नियम के लक्ष्य और उद्देश्य के अनुरूप नहीं है, ये भी यहाँ पे कहा गया है। यह बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने के मौलिक अधिकार का हनन भी है। और साथ ही आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो स्कूल हैं, शिक्षा विभाग ने शिक्षक भर्ती के लिए 4 मई 2023 को अधिसूचना जारी की थी और विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने यहाँ पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। और साथ ही आप देखिए, ये पहले आया था ये मामला कि विषयवार पद के लिए स्नातक की डिग्री को किया गायब। तो यहाँ पर जो अधिसूचना है दोस्तों, उसको चुनौती देने का जो मुख्य आधार है वो शिक्षक से संबंधित जो विषयवार पद है, पद के लिए आवश्यक विषयवार स्नातक की डिग्री का जिक्र नहीं करना है कि कौन से विषय में जो है कितने पोस्ट निकाले गए हैं और डिग्री के अनुसार एलिजिबिलिटी, इसका जिक्र नहीं था। यानी कि विषय के अनुसार पद जारी न कर स्नातक के विषय विशेष की डिग्री को ही गायब कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर जो है आपने देखे होंगे कि हाई कोर्ट ने कहा था कि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिटी मायने नहीं रखती क्योंकि उनको शिक्षक ही नहीं मिल पा रहे हैं कि पोस्ट फुलफिल हो पाए। तो आगे देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अधिसूचना के अनुसार संस्कृत में स्नातक उम्मीदवार किसी स्कूल में गणित पढ़ा सकता है। राज्य शासन की ओर से जारी अधिसूचना को इसी आधार पर चुनौती दी गई है कि केवल कानूनी संशोधन के माध्यम से 2019 के नियमों में आवश्यक संशोधन लाया जा सकता है और जो विभागीय अधिसूचना है और कैबिनेट नोट विधायी अधिनियम को खत्म नहीं कर सकती। मामले की सुनवाई करते हुए यहाँ पे हाई कोर्ट ने संशोधन को चुनौती देने वाली रीट याचिका में कहा कि यह वैध है क्योंकि यह सरकार का नीतिगत निर्णय है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने यहाँ पे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था और अब जब सुप्रीम कोर्ट में केस गया है तो 4 सप्ताह के भीतर यहाँ पे जवाब मांगा गया है। और आप देखेंगे कि हाई कोर्ट के इस फैसले में जो याचिकाकर्ता ने एडवोकेट कौस्तुभ शुक्ला और अजय श्रीवास्तव के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि अधिसूचना और विज्ञापन प्रारंभिक वर्षों में राज्य में शिक्षा के मानक को कम कर रहे हैं। बाल शिक्षा जो बाल विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, शासन द्वारा बनाए गए मापदंड के अनुसार हिंदी या संस्कृत में स्नातक चयनित शिक्षक गणित या विज्ञान विषय की पढ़ाई करा सकेंगे। इस तरह की व्यवस्था से शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आएगी। यह अधिसूचना शिक्षा के अधिकार अधिनियम का भी उल्लंघन है। तो ये जो केस है हाईकोर्ट में पहले ही लगा था और आपको भी क्लियर है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि संस्कृत वाला जो बच्चा है वो अच्छे से मैथ पढ़ा दे और मैथ वाला जो बच्चा है अच्छे से बायोलॉजी पढ़ा दे या अदर सब्जेक्ट पढ़ा दे। तो जिस विषय का बच्चा है, जिस विषय का अभ्यर्थी है, उस विषय को अच्छे से
पढ़ा सकता है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में जो है वृद्धि हो और बनी रहे। तो इसी को लेकर यहाँ पर केस लगा था। तो हाई कोर्ट ने केस तो खारिज कर दिया है। उन्होंने सही कहा, लेकिन कहा कि यहाँ पे शिक्षा की गुणवत्ता मायने नहीं रखती, क्योंकि शिक्षक यहाँ पे मिल ही नहीं रहे हैं, तो शिक्षा की गुणवत्ता कोई मायने नहीं रखती है। और तभी जाकर ये सुप्रीम कोर्ट में केस लगा था। तो और याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता किया गया है। और याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य शासन से फाइनली यहाँ पर नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर जवाब भी मांगा है, जिसके बाद भर्ती के जो स्थगन है उस पर सुनवाई होगी। तो अब यहाँ पे देखना है दोस्तों, 4 सप्ताह मतलब 1 महीने बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आने वाला है। और मेन चीज़ ये है कि सरकार यहाँ पर क्या रिपोर्ट पेश करती है। तो अब थोड़ा सा वेट करना होगा इसमें 1 महीने का कि इस भर्ती में क्या होता है। तब तक आप जुड़े रहे हमारे चैनल से, कुछ भी अपडेट आता है तो आपको तत्काल जानकारी दी जाएगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। हम मिलते हैं आगे नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।